बैक बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त के बाद कौमी टीम को एक और बड़ा धचका। चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदाई मैच में फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार होने वाले कौमी टीम के ओपनर फखर जमान टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। पीसीबी के मुताबिक फखर जमान की इंजरी संजीदा नोयत की है। फखर जमान टूर्नामेंट में मजीद नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुतबादिल खिलाड़ी के लिए आईसीसी टेक्निकल कमेटी से राब्ता भी किया गया है। फखर जमान की जगह मुतबादिल ओपनर के तौर पर इमाम उल हक को शामिल कर लिया गया। आईसीसी इवेंट टेक्निकल कमेटी ने इमाम उल हक की शमूलियत की इजाजत दे दी है। इमाम उल हक को पहली दस्तयाब फ्लाइट से दुबई रवाना किया जाएगा। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में बांग्लादेश और भारत की टीमें आमने सामने हैं। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। बांग्लादेश की टीम आगाज में ही भारत के सामने बेबस दिखाई दे रही है। सिर्फ 35 रन पर बांग्लादेश की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। बांग्लादेश के ओपनर तंजीद हसन और सूर्या कुमार ने खेल का आगाज किया। सोमिया सरकार 5 गेंदें खेलने के बाद मजमूई तौर पर 1 रन बनाकर आउट हुए। सोमिया सरकार कोई रन न बना सके। सोमिया सरकार के बाद आने वाले खिलाड़ी नजमुल हसन शांटू भी सिर्फ 2 गेंदें खेलने के बाद मजमूई तौर पर 2 स्कोर बगैर बनाए कोई रन बनाए बगैर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश की 26 के मजमूई रन पर तीसरी विकेट भी गिर गई जब मेहदी हसन मिर्जा एक चौके की मदद से 5 रन बनाने के बाद कैच आउट हो गए। ओपनर आने वाले खिलाड़ी तंजीद हसन 35 के मजमूई स्कोर पर 25 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आने वाले खिलाड़ी मुशीकुर रहमीम बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सुस्त तरीन बैटिंग की और नापसंदीदा रिकॉर्ड बनाया। कीवीज के 321 रन के हरफ के जवाब में पाकिस्तानी टीम 48वें ओवर में ही 260 रन बनाकर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने हरफ के ताक़ुब में पहले 10 ओवर्स में मुश्तमिल पावर प्ले में सिर्फ 22 रन स्कोर किए और 2 विकेटें भी गंवा दी। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड पर वनडे मैच की पहली पावर प्ले में कम तरीन स्कोर है। और अब खबर यह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होते ही पाकिस्तान का सफर मुश्किल और अगर मगर का खेल शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड से पहला मैच हारने के बावजूद अब भी पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। पाकिस्तान को अगले दोनों मैचेस में भारत और बांग्लादेश को शिकस्त देना होगी। न्यूजीलैंड ने भी भारत को मात देनी होगी, लेकिन पाकिस्तान को टूर्नामेंट में बाउंस बैक करने के लिए गैर मामूली कारकर्दगी दिखाना होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में होम टीम के खिलाफ कीवीज ने अपना 100% रिकॉर्ड बरकरार रखा और मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि नौजवान मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम उर्मगान गाजी ने दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए हैं। उर्मगान गाजी ने इंकशाफ किया कि उसने 6 फरवरी को शिराज और मुस्तफा को अपने बंगले पर बुलाया। मुस्तफा के बंगले पर पहुंचने के बाद उस पर तशद्दुद किया गया। मुस्तफा पर तशद्दुद के दौरान मैं नशे की हालत में था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम उर्मगान की निशानदही पर डिफेंस खयाबान मोमिन पर उसके बंगले पर कार्रवाई की गई। बंगले के गार्ड रूम में भी छापा मारा गया और डंडा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम उर्मगान की निशानदेही पर पुलिस ने उसके बंगले से आला ज़र भी बरामद कर लिया है। पुलिस हुकाम का यह भी बताना है कि मुलजिम उर्मगान ने लोहे की रॉड से मुस्तफा आमिर को 2 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम ने बताया कि तशद्दुद के दौरान मुस्तफा के सर और घुटनों से खून बहना भी शुरू हो चुका था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने बताया कि मुस्तफा का खून बहने पर मुझे शिराज ने रोका। शिराज की मदद से मुस्तफा को उसी की गाड़ी में डालकर हब ले गए थे। हब ले जाकर गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़का। मुलजिम उर्मगान ने इंकशाफ किया कि मुस्तफा को कहा कि डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जाओ। मुस्तफा ने हरकत की कोशिश की लेकिन घुटनों पर चोट के बायस वो हिल न सका। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने बताया कि आग लगने के फौरन बाद मुझे शिराज ने वहां से चलने का कहा। मैं और शिराज हब से पैदल निकले और मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुंच गए।
अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आइन के तहत आर्म फोर्सेस एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील अजीज भंडारी ने कहा कि आम तरमीम बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं कर रही। देखना यह है कि आइन किस चीज की इजाजत देता है। मुलजिम के एतराफ के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि शिक सी के मुताबिक जो मुलाजमीन आते हैं वो हल्फ नहीं लेते। वकील अजीज भंडारी ने कहा कि शिक सी वालों का कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते, कोर्ट मार्शल ऑफिसर्स का होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जुर्म की नौयत आर्म फोर्सेस मेंबर्स बताएंगे। वकील ने कहा कि जुर्म की नौयत से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं होते। आइन बनने से पहले के कानून का भी अदालत जायजा ले सकती है। सिविलियंस का ट्रायल सिर्फ 175 के तहत ही हो सकता है। फौजी अदालतें 175 से बाहर हैं। फौज 245 के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने हिरासगी से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले में कहा गया कि लाखों अफराद काम की जगहों पर हिरासगी से मुतासिर होते हैं। मर्दों के मुकाबले में खवातीन ज्यादा हिरासगी का शिकार हो जाती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के मुताबिक दुनिया के 146 ममालिक में से पाकिस्तान 145वें नंबर पर आ चुका है। फैसले के मतन के मुताबिक अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि अर्गमाली माहौल भी हिरासगी की तारीफ में आता है। लेडी डॉक्टर सिद्रा ने अपने ड्राइवर के खिलाफ हिरासगी के मामले पर पंजाब मोतसिब से रुजू किया था। मोतसिब ने ड्राइवर मोहम्मद दीन को जबरी रिटायरमेंट की सजा भी दी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने जबरी रिटायरमेंट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जबकि ड्राइवर ने गवर्नर पंजाब को रिप्रेजेंटेशन भेजी थी जो कि मुस्तरद की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 26 नवंबर के एहतजाज के केस में गिरफ्तार 120 से जायद पीटीआई वर्कर्स की जमानतें मंजूर कर ली हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जमानतें मंजूर कर ली हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तमाम वर्कर्स को फौरी रिहा करने और पुलिस स्टेशन में बयान हल्फी देने का भी हुक्म दे दिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि बयान हल्फी दें ताकि आइंदा ऐसा जुर्म मुर्तकिब ना हो। अदालत ने गिरफ्तार अफराद को 20,000 रुपए के मचलके और एक श्योरिटी जमा कराने का भी हुक्म दिया है। वकील अली बुखारी, बाबर अवान, मुर्तजा तूरी और दीगर वकला भी अदालत में पेश हुए थे। यहाँ आपको बताएं कि महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जानिब से दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया। कराची के इलाके लांडी और कोरंगी में ट्रक जलाने के मुकदमात में आफाक अहमद को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का यह भी बताना है कि आफाक अहमद के खिलाफ लांडी और अवामी कॉलोनी थाने में 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। केस के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक आफाक अहमद के उकसाने पर लोगों ने कई गाड़ियों को आग लगाई है। आफाक अहमद को 11 फरवरी को रात क्लिफ्टन में वाक़ई उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान और तुर्की अफवाज के दरमियान मुश्तरका मश्क अतातुर्क 13 इख्तिताम पजीर हो गई है। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तवील मश्क का आगाज 10 फरवरी को हुआ था। कमांडर 11 कोर्स ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुश्तरका मश्क के दौरान बेहतरीन पेशा वराना तरबियत का मुजाहिरा किया गया। ISPR का कहना है दोनों अफवाज के दरमियान मुश्तरका मश्क की इख्तितामी तकरीब चिराज में मुनक़िद की गई। SSG की 2 जंगी टीमों तुर्की की स्पेशल फोर्सेस ने शिरकत की है। मश्क का मकसद मुश्तरका पेशा वराना महारतों को निखारना और अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना था। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज सऊद मुबारक अल खलीफा ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर रावलपिंडी से मुलाकात की है। मुलाकात में खित्ते की बल्दियाती और सूरत हाल और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा फौजी ताल्लुकात और ताउन को मजीद वुसअत देने पर भी जोर दिया गया। चीफ ऑफ दी बहरीन नेशनल गार्ड ने भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ दी स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ भी किया है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमजान पैकेज से मुतालिक वजारत IT को अहकाम जारी कर दिए हैं। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने रमजान रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वजारत IT शॉर्ट कोड को रमजान पैकेज के पैगाम की तस्दीक के लिए यकीनी बनाएगी। वजारत IT को मोबाइल नंबर्स के साथ शनाख्ती कार्ड को मैच करने का टास्क भी दे दिया गया है। रमजान रिलीफ पैकेज के लिए NTC में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। जराये का कहना है कि वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को नकद रकम देने की तजवीज़ देंगे। पैकेज के तहत फी मुस्तहिक खानदान के लिए एक बार 5,000 रुपए की कैश माली इमदाद की तजवीज़ है। वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज के बजट का तखमीना 20 अरब 50 करोड़ रुपए लगाया गया है। इस बार वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए फराहम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान और कतर के माबैन इंसदाद मंशियात बारे बाहिमी ताउन पर बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अल ईसा अल खतीब ने मुलाकात की है, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत की गई। कतर के सफीर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कतर के दौरे की दावत भी दे दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, जल्द कतर का दौरा करके हम मनसब से मुलाकात करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि इंसदाद मंशियात बारे खलीजी ममालिक की कॉन्फ्रेंस अप्रैल में इस्लामाबाद में होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में कतर के इंसदाद मंशियात डिपार्टमेंट के सरबराह को शिरकत की दावत भी दी गई है। इंसदाद मंशियात के सिलसिले में दोस्त ममालिक के साथ करीबी इश्तराक कार चाहते हैं। कतरी सफीर के मुताबिक पाकिस्तान ब्रादर इस्लामी मुल्क है, ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, सूबे में जारी मंसूबों का जायजा लिया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार शहरों में सेवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। में पहली बार पंजाब के तमाम बड़े शहरों में सेवरेज और निकासी आब का नया सिस्टम लाने के लिए पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का उसूली फैसला कर लिया गया। बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक भी बनाए जाएंगे। वाटर स्टोरेज टैंक से जखीरा शुदा पानी को आबपाशी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेवरेज एंड ड्रेन सिस्टम के मेगा प्लान की मंजूरी देते हुए 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान भी तलब कर लिया है। इजलास के दौरान शहरों में सेवरेज और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन मुनासिब फैसले पर बिछाए जाने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि साफ पानी को सेवरेज लाइन में मिक्स होने से बचाने के लिए मुनासिब फासले पर मुतवाजी बिछाया जाएगा। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड की तामीर और बहाली की जाएगी। दौरान इजलास पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की तजवीज का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने मॉडल विलेजेस बनाने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इकदाम का भी हुक्म दे दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सुतरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ आवाम मुस्तफीद होंगे। सेवरेज का मौसर निजाम न होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सेवरेज का देरपा और महफूज सिस्टम बनाने से सड़कें टूट फूट से महफूज रहेंगी। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने पाक भारत मैच के लिए कराची समेत मुख्तलिफ अजला में बड़ी स्क्रीनें लगाने का फैसला कर लिया है। सूबाई वजीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर के मुताबिक 23 फरवरी को होने वाले पाक भारत मैच के लिए कराची, हैदराबाद और लाड़काना में स्क्रीनें लगाई जाएंगी। कराची में साहिल समंदर पर पाक भारत मैच लाइव दिखाया जाएगा, जबकि सिंध यूथ क्लब गुलिस्तान जौहर में भी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी और लाइव मैच देखा जा सकेगा। इसके अलावा घोटकी समेत 23 अजला में भी पाक भारत मैच लाइव दिखाने का एहतमाम किया गया है। हैदराबाद न्याज स्टेडियम, खैरपुर मुमताज क्रिकेट ग्राउंड और टंडो मोहम्मद खान में भी पाक भारत मैच लाइव दिखाया जाएगा। बात करेंगे विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बयान की। उनका कहना है कि फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा खतरा और चैलेंज है जो समाजी मसाइल का बाइस बनते हैं। हमें इसका हल तलाश करने की ज़रूरत है। गलत मालूमात और झूठी खबरों के फैलाव को रोकने के लिए ठोस इकदामात नागुज़ीर हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी मीडिया फोरम 2025 के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ मसनूई जहानत के जरिए हक़ाइक़ की जांच का निज़ाम मौजूद हो। सोशल मीडिया पर मसनूई जहानत का इस्तेमाल मुनसिफाना होना चाहिए, इसे किसी एक की जानिब नहीं झुकाया जा सकता।
हक़ाइक़ की तस्दीक के लिए जामे, मुस्तनद और मोतबर निज़ाम नागुज़ीर है जिस पर लोग भरोसा कर सकें। आलमी मीडिया इदारों के मकामी मीडिया के साथ ताउन और इश्तराक के लिए तैयार हैं। इस तरह की शराकत दारी से शफाफियत की हौसला अफजाई होगी। हमें ऐसे मीडिया की ज़रूरत है जो समाजी मसाइल पर रोशनी डाले और लोगों को अपनी बात कहने का मौका फराहम करे। आलमी शराकत दारी के जरिए मकामी मीडिया इदारों में मिसाली तब्दीली लाई जा सकती है। गजा जैसे आलमी मसाइल पर हकीकी मालूमात की फराहमी बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क बेजा मरात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मौशी टीम मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की मईशत अब दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न है और मुल्क तरक्की की राह पर चल रहा है। हुकूमत ने राइट साइजिंग के लिए मुकम्मल प्लान भी तैयार कर लिया है और इदारों की तमाम उमूर का जायजा लेकर इस पर अमल किया जाएगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजीद बताया कि हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात की हैं और उसकी इस्लाहाती अमल से टैक्स वसूलियों में इजाफा किया जा रहा है। उनके मुताबिक हुकूमत मईशत के तमाम शोबों में बुनियादी इस्लाहात कर रही है ताकि माली इस्तेहकाम हासिल किया जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना ने निजकारी के अमल को मजीद शफाफ बनाने और हुकूमती अखराजात में कमी के इक़दाम पर भी रोशनी डाली है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी की जा रही है जिसका बराए रास्त फ़ायदा कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों को हो रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत की तरफ से बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं दी गई। बानी पीटीआई कह चुके हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, एनआरओ और रिलीफ लेना चाहते हैं। राना सना का कहना है कि बानी पीटीआई को किसने ऑफर की, आज तक वो नाम तो बता नहीं सके। पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत जरूर दी थी। जमहूरियत में डायलॉग से ही मसाइल हल होते हैं। डील, रिहाई या केसेस खत्म करने की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एहतजाज के तरीके आइन और कानून में हैं। उनके मुताबिक एहतजाज करें। मुल्क दोबारा पांव पर खड़ा हो रहा है। इस दौरान कोई बहरानी कैफियत नहीं पैदा करना चाहते। मुस्लिम लीग के रहनुमा ने कहा कि पीटीआई को ऐसे हथकंडों की इजाजत नहीं दी जाएगी, न उन्हें अपनाने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को फ्लोर ऑफ द हाउस मुज़ाकरात की ऑफर कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुल्क की तहरीक शुरू करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत के लिए तारीखी जद्दोजहद कर रहे हैं। पार्टी के कुछ अकाबरीन से मिलने पेशावर आया हूँ। रमजान का महीना आ रहा है लेकिन कुछ सरगर्मियां बाकी हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए हम आवाज उठाएंगे, कौम को इकट्ठा भी करेंगे। शाहिद खकान अब्बासी से आज मुलाकात करूंगा, कल कराची जाएंगे। सिंध की जमातों से भी मुलाकातें होंगी। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि मुल्क की तहरीक शुरू करेंगे। रमजान और रमजान के बाद दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। अब आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ मुकदमात थाना शादरा टाउन और लखपत में दर्ज किए गए, जिनमें पैका एक्ट समेत दीगर संगीन दफात भी शामिल की गई हैं। FIRs के मुताबिक मुलजिमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वज़ीर आला पंजाब की नाजेबा वीडियोज बनाई। वीडियोज सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासिर के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए बनाई गई। FIRs में कहा गया कि मंसूबे मखसूस जमात ने जाली वीडियोस बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की, ताहम अभी तक किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। सार्फिन के लिए खुशखबरी, बिजली की कीमत में कमी का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी है। दरख्वास्त जनवरी के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई है। बिजली की कीमत में फी यूनिट 2 रुपए तक कमी की जा सकेगी, जबकि नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 27 फरवरी को समाअत करेगा। दरख्वास्त के मुताबिक माह जनवरी में 7 अरब 81 करोड़ बिजली यूनिट फरोख्त की गई हैं। हाइडल से 10.63% और मकामी कोयले से 15.56% बिजली पैदा की गई है।
आपको बताएं कि महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने जिला कुदम में 14 दहशतगर्दों के सरों की कीमतें मुकर्रर कर दी हैं। महकमा दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों के सरों की कीमत 13 करोड़ 30 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। दहशतगर्द काजिम के सर की कीमत 3 करोड़, दहशतगर्द अमजद के सर की कीमत 2 करोड़, जबकि मुकदम की कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। अलामी में मजीद कहा गया कि दहशतगर्द नूरुल्लाह, दरवेश, उस्मान और सैफुल्लाह के सरों की कीमतें 10-10 लाख रुपए मुकर्रर की गई हैं, जबकि ओश्त, मंदूरी, दादकमर और बग्गन के देहात खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। 2 दिन कुदम के इलाके ओश्त में दहशतगर्दों ने इमदादी काफिले पर फायरिंग करके गाड़ियों में लूट मार की थी। दहशतगर्दों के हमले में एक ट्रक ड्राइवर जाँ बहक भी हुआ था। यहाँ आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला बारखान में बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल करने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बारखान के इलाके रटकन में गुज़िश्ता शब कोयटा से फैसलाबाद जाने वाले मुसाफिर बस को दहशतगर्दों ने रोककर 7 मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देकर उतारकर कत्ल कर दिया था। वाक़े का मुकदमा सीटीडी लोरालई थाने में एसएचओ सीटीडी की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल की गई हैं। वाक़े में जाबाक अफराद का ताल्लुक, एक का ताल्लुक लोधरा, 2 का फैसलाबाद, 1 का लाहौर, 2 का बिहाड़ी और 1 का ताल्लुक शेखुपुरा से बताया जाता है। दूसरी जानिब कराची में डंपर और ट्रेलर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया है। कराची के इलाके मलिर कोट के करीब ट्रेलर की टक्कर से 1 शहरी जान से गया और 1 जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त आमिर और जख्मी की साजिद के नाम से हुई है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर को छोड़कर फरार हो गया। लवाहिकीन का कहना था कि जाँ बहक आमिर जख्मी साजिद का बहनोई है और वो मोटरसाइकिल पर कजन को कैंट स्टेशन छोड़कर वापस कायदाबाद आ रहा था कि तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जाँ बहक आमिर पैदाइशी गूंगा बहरा था और कुछ माह कबल शादी हुई थी। दूसरी जानिब शारा फैसल कारसाज के करीब हादसे में जख्मी मोहम्मद शाकिर दौरान इलाज दम तोड़ चुका है। जाँ बहक शाकिर मोटरसाइकिल पर डंपर के पिछले हिस्से से टकराया था। पुलिस के मुताबिक वुरसा बगैर कार्रवाई की लाश जिना अस्पताल से वसूल करके चले गए। कराची में रवां साल के 2 माह में ट्रैफिक हादसात में 119 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जाँ बहक अफराद में 87 मर्द, 16 खवातीन, 12 बच्चे जबकि 4 बच्चियां शामिल हैं। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि सऊदी वजारत हज और उम्रा के आज़मीन के लिए बेहतरीन इकदाम। नस्क पोर्टल में मजीद 4 नए पैकेजेस मुतारिफ करवा दिए गए हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। नस्क पोर्टल पर वजारत हज और उम्रा ने रवां बरस अंदरून मुल्क से आज़मीन हज के लिए मजीद 4 पैकेजेस का ऐलान किया है। दाखिली आज़मीन हज नस्क पोर्टल के जरिए अपने लिए मतलूबा पैकेज ले सकते हैं, मगर उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम शामिल नहीं है। उनमें वादी मिना की खैमा बस्ती में रिहाइश का पैकेज 10,366 रियाल से शुरू किया गया है। दूसरा पैकेज इकनॉमी खैमों का है, जिसकी कीमत 8,092 रियाल से शुरू होती है, जबकि तीसरा जमरात टावर्स का है, जिसकी कीमत 13,150 रियाल और चौथा पैकेज जिसकी कीमत 12,537 रियाल है, ये कदाना टावर्स का है, जिसकी कैटेगरी ऑप्शन मौजूद है, ताहम तमाम पैकेजेस ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के बगैर हैं। सऊदी अरब में वजारत हज उम्रा ने 8 फरवरी से दाखिली आज़मीन के लिए नस्क प्लेटफॉर्म पर हज पैकेज की बुकिंग का ऐलान किया था। वजारत हज उम्रा का कहना है कि सऊदी शहरी और मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की जो इस साल हज करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो मुख्तलिफ नौयत के पैकेजेस हासिल करने के लिए नस्क डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि इस रमजान ऐसा क्या अनमोल फलकियाती वाकया हो सकता है जो 33 साल में सिर्फ एक बार होता है। ये वो सवाल है जो हर सुनने वाले फर्द के जहन में बनता है और इसका क्या जवाब है, तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। रवां बरस रमजानुल मुबारक में एक ऐसा अनोखा और अनमोल फलकियाती वाकया रोनुमा होने जा रहा है जो 33 बरसों में एक बार पेश आता है। इस हवाले से गैर मुल्की एजेंसी ने अपनी खुसूसी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक दुनिया भर में तारीख और दिनों का हिसाब रखने के लिए 2 कैलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक शमसी है जिसे ईसवी कैलेंडर भी कहा जाता है, दूसरा इस्लामी कैलेंडर है जिसे हिजरी कैलेंडर कहा जाता है, जो चांद के हिसाब से तरतीब दिया जाता है। ऐसा शाज़ो नादिर ही
होता है कि दोनों कैलेंडर एक वक्त में एक ही साथ शुरू हों, यानी शमसी और कमरी महीने का आगाज एक ही तारीख से हो। लेकिन अब इस साल माह रमजान में ये अनमोल मंजर देखने को मिल सकता है। वाज़ेह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि माह रमजान 2025 का आगाज 1 मार्च से होगा, यानी हिजरी महीना रमजान और शमसी महीना मार्च एक साथ शुरू होंगे। माहिरीन फलकियात का कहना है कि ऐसा हर 33 साल बाद होता है। ये चांद और सूरज के मदारों में चक्कर में एक नायाब हम आंगी की वजह से होता है, जो इस साल पूरी दुनिया कई सालों बाद देखेगी। फनकार बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क के कल्चर, तहजीब और सकाफत को अपनी फ़नी सलाहियतों से उजागर करते हैं और फ़ख्र का बायस भी होते हैं। सूफियाना कलाम की मायराज गुलकारा आबदा परवीन की फ़नकाराना खिदमात से हर कोई वाकिफ है। आज उनकी सालगिरह का दिन है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सूफियाना कलाम की खास पहचान रखने वाली गुलकारा आबदा परवीन आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। आबदा परवीन 20 फरवरी 1954 को पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर लाड़काना में पैदा हुई। उन्होंने अपनी गायकी के जरिए दुनिया भर में सिंधी और पाकिस्तान के सूफियाना कल्चर को बैनुल-अक़वामी तौर पर मुतारिफ करवाया। सूफियाना कलाम को फैलाने की बात की जाए तो इस वक्त पूरे बड़े सगीर में आबदा परवीन से बड़ा कोई नाम नहीं। उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपने उस्ताद गुलाम हैदर से हासिल करने के बाद रेडियो पाकिस्तान से फनी सफर शुरू किया। साल 2005 में आबदा परवीन को सितारा इम्तियाज और साल 2012 में उनकी फनकाराना खिदमात के एतराफ में हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि भारत की बेगम अख्तर अकेडमी ऑफ गजल की तरफ से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। आबदा परवीन ने सिंधी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, बलोची समेत मुल्क की मुख्तलिफ जुबानों में गीत गाकर अपने मद्दाहों को महजूज किया है। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। बिलाशुबा आबदा परवीन पूरी दुनिया में मुल्क कौम का फख्र है, जिसका एतराफ आलमी सतह पर भी किया जाता है।